नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले 2 वीडियो में ये चर्चा कर रहे थे कि विवाह का समय क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हमने कुछ आपको रूल्स बताए थे और पिछले वीडियो में मैंने बताया कि शनि और जुपिटर जन्म के चंद्र को प्रभावित करता है। ठीक है, आज जो मैंने चार्ट रखा है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शनि और बृहस्पति जन्म के 7वें भाव को प्रभावित करेगा तो विवाह होगी। इस जातक का कुंडली है जिसका जन्म है 4 अप्रैल 1978 1:59 रात में, आसनसोल, वेस्ट बंगाल। ये जातक का लग्न कुंडली है। ये मैंने बनाया है 20/11/2005 का ट्रांजिट, क्योंकि इस दिन इसकी विवाह हुई थी। देखिए, 7वें भाव में कर्क राशि है, कैंसर साइन है, और 7वें भाव में मार्स है, और 7वें भाव पे और सप्तमेश पे केतु का एस्पेक्ट है। ठीक है, केतु 3रे भाव में मीन राशि के साथ है, यानी केतु जुपिटर का ही फल कर रहा है। केतु की एस्पेक्ट, पंचम एस्पेक्ट से केतु 7वें भाव में 7वें भाव को प्रभावित कर रहा है। इस जातक का विवाह 20/11/2005 को हुआ। उस वक्त देखिए जुपिटर की दशा चल रही थी। 30/5/98 से 30/5/2004 तक जुपिटर की दशा चल रही थी, और जुपिटर के केतु के अंतर्दशा में 6/5/2005 से 11/4/2006 के अंतर्दशा में इस जातक का विवाह हुआ। तो केतु पंचम दृष्टि से 7वें भाव को प्रभावित कर रहा था। तो दशा जुपिटर में केतु अंतर में ही विवाह हो गई। अब 20/11/5 को ही शादी क्यों हुई? देखिए, उस दिन शनि 7वें भाव पे, कुंडली के 7वें भाव पे शनि प्लेस्ड था, और जुपिटर तुला राशि में प्लेस्ड था, और जुपिटर अपनी 9वीं दृष्टि से मून को देख रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मून को देख रहा था। तो सैटर्न तो 4थे हाउस में, सैटर्न 7वें हाउस में प्लेस्ड होकर के विवाह कंफर्म किया, और जुपिटर भी 7वें भाव को तो नहीं, लेकिन सप्तमेश को, यानी 7th लॉर्ड को प्रभावित कर रहा था। ठीक है, तो इस दिन जातक की शादी हो गई। तो आवश्यक नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात कि दशानाथ जुपिटर 7वें भाव को प्रभावित कर रहा था। एक तो जुपिटर को भी 7वें भाव को प्रभावित करनी चाहिए, जो मैंने आपको नियम बताया। जुपिटर खुद ही मून को प्रभावित कर रहा है, तो वो हो गया ग्रह के आधार पे जुपिटर। अब जुपिटर चूंकि दशानाथ थी, तो जुपिटर की भी दृष्टि मून पे आई, तो विवाह संभव हो गया। तो या तो शनि या चंद्र जन्म के चंद्रमा को प्रभावित करे, या शनि और चंद्र जन्म के 7वें भाव को प्रभावित करे। ये अगर प्रभाव करेंगे तो ही विवाह होगी, है ना दोस्तों। अब अगर आप देखेंगे तो ये आवश्यक नहीं है कि 7वें भाव में ही
ऐसा भी हो सकता है जुपिटर खुद सप्तम भाव में आके बैठ जाए। ऐसा भी हो सकता है जुपिटर बैठे 11th हाउस में और 9वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा भी हो सकता है कि सैटर्न बैठ जाए 5th हाउस में और वहाँ से तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को देखे। ऐसा भी संभव है कि सैटर्न लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देखे, या अगर लग्न में बैठ करके, या आप मान लीजिए सैटर्न अगर 2nd हाउस में बैठा हुआ है और मून 8वें हाउस में बैठा हुआ है, तो सैटर्न की दृष्टि सप्तम भाव के स्वामी पे पड़ रही है और जुपिटर 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, या तो सप्तम भाव में शनि या जुपिटर विराजमान हो जाए, या शनि या जुपिटर लग्न में बैठ के देखे, या जुपिटर 11वें भाव से सप्तम भाव को देखे, या जुपिटर पंचम भाव से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 भाव से सप्तम भाव को देखे, या जुपिटर, यहाँ मैंने मून को रख दिया, जुपिटर अपनी 7वीं दृष्टि से मून को देखे, 1 2 3 4 5 6 7 मून को देखे। ठीक है, ये सारी कंडीशन, कुछ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, लेकिन इसके लिए गोचर के साथ साथ आपको दशानाथ को चेक करना बहुत ही अनिवार्य है। दशानाथ सप्तम भाव से या सप्तमेश से संबंध स्थापित करेगा। अगर स्थापित नहीं कर रहा है तो यह घटना घटित नहीं होगी उस साल, गोचर के बाद भी। तो पहले हमें शास्त्रों में ये बात कही गई है और एस्ट्रोलॉजर लोग भी कहे हैं कि पहले फेवरेबल दशा होनी चाहिए। अगर दशा फेवरेबल है तो आप गोचर देखिए, लेकिन अगर आप गोचर देखते हैं तो गोचर में आप कभी ऐसे बहुत से चार्ट में देखेंगे जिसमें शनि और जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है लेकिन शादी नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसके पीछे रीज़न यही है कि दशानाथ को फेवर करना चाहिए। अगर दशानाथ फेवर नहीं कर रहा है, जुपिटर फेवर नहीं कर रहा है, तो शादी नहीं होगी उस साल। तो जुपिटर और शनि का ट्रांजिट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है शादी जैसे चीज में प्रेडिक्शन करने के लिए। तो ये मैंने आपको 2 वीडियो में बताया कि किस तरह शनि और जुपिटर जन्म के चंद्र को, यानी चंद्र यहाँ बैठा हुआ है कुंभ राशि में, तो शनि और चंद्र एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। एक कंडीशन वो हो सकता है। दूसरा, शनि और चंद्र, या कोई शनि या चंद्र, जरूरी नहीं है दोनों ही हो, शनि या फिर चंद्र या दोनों सप्तम भाव या सप्तमेश को प्रभावित करें। और गोचर भी फेवर करना चाहिए, जो हमने आपको नियम लिखाए हैं कि बृहस्पति दशानाथ से संबंध स्थापित करे और दशानाथ भी सप्तम भाव से संबंध स्थापित करे। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ वो हो जाता है गोचर में आने के बाद। ये 2 चीज़ अगर फेवर करेगा तो घटना घटित हो जाएगी। आशा है दोस्तों ये मेरा वीडियो सब आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।